हेलो बच्चों, वेलकम टू होम साइंस क्लास। आज हम आपके गृह शिल्प का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोग और उनसे बचाव। यानी कि जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और उनसे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं और उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए। आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड कौन सी है। हमारी फर्स्ट स्लाइड है, शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों तथा उनसे बचने के सही उपायों को जाने और उन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। देखिए, जब शरीर की विकारग्रस्त यानी कि अगर हमारे शरीर में हम लोग ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं और कोई ना कोई हमें ऐसा कुछ भी लग रहा है, असहज महसूस करते हैं, तो यानी कि हमें कोई ना कोई रोग हुआ है। और जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि इम्यूनिटी पावर हमारी वीक हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। रोग हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कौन कौन से रोग ऐसे होते हैं और किसके थ्रू ये रोग होते हैं, हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप माने होता है बीपी, मधुमेह यानी डायबिटीज़, हृदय रोग यानी कि हार्ट प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंगों में या नर्व्स में या नसों में, तंत्रों में कोई रोग उनमें उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमें ये सब रोग हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन बेटा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कीटाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या फिर हवा में, और ये कीटाणु हवा में उत्पन्न होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं और हमारे भोजन में उत्पन्न होते हैं। तो इस माध्यम से भी हमें रोग होने की संभावना रहती है। तो आइए जाने कि जल के माध्यम से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। जल के माध्यम से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, टाइफाइड, अतिसार, पेचिश और हैज़ा। यानी कि अगर हमारा जल दूषित है, अच्छा नहीं है हमारा जल, तो हमें ये सारे रोग हो सकते हैं। टाइफाइड हो सकता है, अतिसार हो सकता है, पेचिश हो सकता है और हैजा हो सकता है। देखिए, टाइफाइड, अभी हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड क्या होता है, इसका हम एक और नाम होता है म्यादी बुखार। टाइफाइड को हम म्यादी बुखार भी कहते हैं और मोती झरा भी कहते हैं। ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। जब हमारे शरीर में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। यह विविध माध्यम से, जैसे दूषित जल से, भोजन से, दूध से फैलता है। और इसके सेवन से इसमें उपस्थित रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नली में विकार उत्पन्न करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग दूषित भोजन खा लेते हैं जिनमें बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर दूध ऐसा पी लेते हैं, या फिर हम लोग दूषित जल पी लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, तो हमें ये सारे रोग होते हैं। ठीक है। और जब हम ये सब खाते हैं तो हमारे खाने की नली में ये सब चीज़ें पहुंच जाएंगी और फिर खाने की नली को ये हमें विकारग्रस्त कर देती है, हमारी खाने की नली को। ठीक है। लक्षण देखिए इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। लक्षण यानी कि सिम्टम्स, अगर हमें ये रोग हो जाए टाइफाइड, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे शरीर में दिखते हैं। सर्दी, जुकाम या फ्लू से शुरू होता है, नब्ज धीमी चलती है। ठीक है। क्या होता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाता है और हमारी जो नब्ज होती है वो बहुत धीरे धीरे चलने लगती है। रोगी को तेज बुखार आता है, परंतु तापमान घटता बढ़ता रहता है। तेज बुखार भी आता है, कभी धीमा हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, तो इस तरीके से होता रहता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी शरीर पर दाने दिखाई देते हैं और उल्टी, दस्त या कब्ज भी हो जाते हैं इसमें। इसका उपचार यानी कि इसका इलाज कैसे करेंगे हम, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, रोगी को पूरा आराम देना चाहिए। देखिए क्या है, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए और रोगी को पूरा आराम करने देना चाहिए। इस बीमारी में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को पानी उबालकर ठंडा करके देना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी करने से क्या होता है, गर्म पानी करने से
जो है उसके पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि हम लोग बीमारी से बच सकते हैं। रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ ना देकर उबला दूध, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी ये सब देने चाहिए। जो प्रोटीन विटामिन वाले भोजन होते हैं वो देना चाहिए। तला भुना खाना नहीं देना चाहिए। तला भुना खाना तो स्वस्थ आदमी को भी नुकसान करता है, तो अगर रोगी खाएगा तो वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए जब भी बीमार हो या टाइफाइड जैसा रोग हो तो इसमें हमें दूध, उबला हुआ दूध पीना चाहिए, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी ये सब खानी चाहिए। नेक्स्ट रोग है अतिसार। अतिसार को इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया। ठीक है, यह रोग भी दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये भी जो है दूषित जल और भोजन के कारण फैलता है, और इसमें रोगी को जो है बार बार इसमें दस्त लग जाते हैं। ये एक दस्त वाला रोग होता है, इसमें रोगी को बार बार दस्त लग जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, जब हमें दस्त लगते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी कमज़ोर हो जाता है। उपचार, रोगी को चावल का मांड, पका केला, मूंग की खिचड़ी एवं मट्ठा देना चाहिए। जो इसमें क्या उपचार करना चाहिए, इसमें रोगी को चावल का मांड देना चाहिए, पका हुआ केला और मूंग की खिचड़ी और मट्ठा पीनी चाहिए। उसे हल्का और सुपाच्य भोजन देना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। निर्जलीकरण को रोकने के लिए, निर्जलीकरण माने जो हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है उसको रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर 1 इलेक्ट्रॉल देना चाहिए। ठीक है, अगला रोग है पेचिश। पेचिश दूषित जल और भोजन के सेवन में पेचिश रोग होता है। देखिए, आज हम इस चैप्टर में जो भी रोग पढ़ेंगे वो हमने क्या देखा था, इसमें फर्स्ट हमने स्लाइड में ही देख लिया था कि हम इस चैप्टर में दूषित जल से जो भी हमें रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, हम जितने भी रोगों के नाम ले रहे हैं, चाहे अतिसार हुआ या डायरिया हुआ या पेचिश हुआ, वो सारे के सारे रोग हमें दूषित जल से होते हैं। ठीक है, दूषित जल से, दूषित भोजन से। ठीक है, पेचिश रोग होता है जिसमें पतले दस्त के साथ आम या खून आ सकता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में रोगी को जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन जैसे मूंग की खिचड़ी एवं चावल का मांड दे सकते हैं, पानी उबाल कर देना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क कर उनके निर्देश के अनुसार निदान करना चाहिए। देखिए, उसमें क्या होता है, हमारे जो पेचिश होता है, जाहिर सी बात है वो दूषित जल और दूषित भोजन से होगा। इसमें हमें पतले दस्त आते हैं और कभी कभी ब्लड भी आने लगता है दस्त में। ठीक है, बुखार भी आ जाता है इसमें। और इसका जो प्राथमिक उपचार होता है वो ये होता है कि जीवन रक्षक घोल यानी कि 1 गिलास पानी में नमक और चीनी मिला करके पीना चाहिए, और ऐसा हल्का भोजन करना चाहिए, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, यही सब हमको खाना चाहिए। और पानी उबाल कर पीना चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर हमारा भोजन जो जल है वही अगर दूषित होगा तो हम इस रोग से ठीक नहीं हो पाएंगे और हालत बिगड़ती चली जाएगी। तो इसलिए पानी उबाल कर पीना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क कर उनके निर्देश के अनुसार निदान करना चाहिए, और हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये नहीं है कि घर में ही रहना चाहिए, अगर रोग हो रहा है तो दस्त है, कभी सोचे कि मामूली दस्त हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। हमेशा अगर हमें कोई भी रोग होता है तो हमें प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगला रोग है, देखिए, हैजा। हैजा हम सब ने नाम सुना है इसका। हैजा किससे फैलता है ना, ये भी दूषित जल से और दूषित भोजन से ही फैलता है। यह भयानक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति का यदि तुरंत ही उचित उपचार न किया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। यह रोग महामारी का भी रूप धारण कर लेता है। ये दूषित जल को पीने से हैजे का रोग फैलने की संभावना रहती है। हैजा का रोगी के दस्त एवं वमन से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि दस्त व वमन को अच्छी तरह साफ न किया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। फिर वही मक्खियाँ खाद्य पदार्थों पर बैठकर उनको रोगाणु युक्त बना देती हैं। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। देखिए, हैजा नामक रोग हम सब ने सुना है, ये बहुत ही भयानक रोग होता है, और अगर इसका तुरंत उपचार न किया जाए तो इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है,
यह रोग महामारी का भी काम करता है। मान लीजिए दूषित जल को पीने से हैजा रोग किसी व्यक्ति को हो गया और हैजे में क्या होता है, उल्टी और दस्त लगते हैं। तो अगर रोगी ने उल्टी दस्त करा है और अगर उसके उल्टी दस्त को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किया गया है तो उस पर जो बैठी हुई मक्खियाँ हैं वो अन्य चीज़ों पे जाके बैठेंगी, अन्य खाद्य पदार्थों को दूषित करेंगी, जल को दूषित करेंगी, और जब व्यक्ति उनको पिएगा खाएगा तो उन व्यक्तियों को भी फैल जाता है ये सब। तो जिस तरीके से आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना, ये भी तो एक महामारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कितनी जल्दी पकड़ता है। उसी तरीके से जो हैजा है वो भी एक महामारी है, ठीक है। और अगर आपके, इसलिए भोजन को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा भोजन को ढक के रखना चाहिए। कोई भी खाने पीने की चीज़ है, पीने का पानी है, उसे ढक के रखें, पिएं और ढक के रखें, ठीक है। पानी को उबाल कर पिएं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मक्खियाँ जो हैं वो बहुत सहायक होती हैं। अगर आप अपने भोजन को खुला रखेंगे तो मक्खियाँ क्या करेंगी, उन भोजन के ऊपर बैठेंगी, आप उस भोजन को खाएंगे और रोगग्रस्त हो जाएंगे, आपको भी हैजा होने का डर रहेगा, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं, उसमें रोगी को सफ़ेद और पतले दस्त आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हैजा में क्या होता है, रोगी को बार बार प्यास लगती है, क्योंकि इसमें जब हमें उल्टी और दस्त होते हैं तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे कि रोगी को बार बार प्यास लगने लगती है। रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है और पेशाब आना बंद हो जाता है। यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए उसका उपचार क्या है। हैजा के जो रोगी होता है पृथक कमरे में रखा जाए, हैजे का टीका लगवाएं। दस्त एवं वमन से शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए ठंडा जल घूंट घूंट करके देना चाहिए। जो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस पानी की कमी को हम क्या करेंगे, घूंट घूंट करके पानी को ठंडा जल देना चाहिए रोगी को पीने के लिए। रोगी द्वारा दस्त व वमन करने पर उस स्थान को फिनाइल से धोना चाहिए। पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल क्या, एक गिलास में थोड़ा सा नमक और चीनी मिला के पीना चाहिए उसे। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। मक्खियों द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण से बचने हेतु हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए एवं कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। कभी भी हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी गंदगी होगी हैजा उतनी ही जल्दी फैलता है। अब देखिए ये क्या लिखा है, इन्हें भी जाने। दस्त, हैजा एवं निमोनिया से होने वाले मृत्यु को रोकने में साबुन से हाथों का धोना अधिक प्रभावी एवं कम कीमत का वाला तरीका है। इस पक्ष को प्रमुखता देते हुए एवं बच्चे में स्वच्छता की आदत डालने के लिए विश्व भर में 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस बनाया जाता है। प्रक्षालन माने सफाई दिवस। अब देखिए भोजन संबंधी अच्छी आदतें। भोजन संबंधी अच्छी आदतें क्या क्या हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी अच्छी आदतें अति आवश्यक हैं। पौष्टिक भोजन हमारा जो है पौष्टिक व संतुलित हो और भोजन स्वच्छता से पकाया जाए। और भोजन का स्थान एवं भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए। भोजन पौष्टिक होना चाहिए जिसमें सारे विटामिन और प्रोटीन शामिल हों। भोजन स्वच्छता से साफ सफाई से बनाना चाहिए। भोजन करने का जो स्थान है एवं भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोना चाहिए। भोजन को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। जल्दबाजी में भोजन नहीं खाना चाहिए। और जो बासी भोजन होता है एक दिन पहले का, वो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। आवश्यकता अनुसार ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन किया जाए, ठीक है। जब हमें ज़रूरत हो हमें जब भी अपना भोजन खाना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी हमें भूख है। भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। कम से कम 8-10 गिलास पानी हमें रोज़ पीना चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। मौसमी ताज़े फल सब्जियां ये सब खाना चाहिए। भोजन पकाने, परोसने तथा खाने से पहले हमें हाथों को धोना चाहिए। देखिए ये अब हमारी एक्सरसाइज आ चुकी है। चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें देखिए ये मैंने एक्सरसाइज आपको इसलिए दिखाई है, जी जितनी भी स्लाइड हैं ये आपकी पूरी बुक है, पूरा मतलब एक चैप्टर है ये पूरा, ये लेसन 4, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप देखोगे,
बाकी मैं आपको कल इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर की। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं बहु बहुविकल्पीय हैं, मिलान हैं, अतिलघु हैं, लघु हैं और दीर्घ हैं, इनके क्वेश्चन जो आंसर्स है वो आप ढूंढिए स्लाइड्स में से और अपनी रफ कॉपी में नोट करके रखिए, ठीक है। कल जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी इसकी क्वेश्चन आंसर की, तो वो पीडीएफ से आप अपने लेसन्स का इसके आंसर का मिलान करेंगे कि आपने सही किया या नहीं। लेकिन जो मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी, आपको उसी में से देख के अपना ये काम फेयर करना है कल की ही डेट डाल के, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बच्चों।